तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठेके को उठाना है। मुर्दाबाद। साइड डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। साइड डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। नालागढ़ का दभोटा गांव विश्व प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी और अर्जुन अवार्डी पद्मश्री अजय ठाकुर के गृहग्राम के नाम से जाना जाता है। वहीं अब ठेके विवाद को लेकर गांव सुर्खियों में बना हुआ है। दभोटा में शराब के ठेके को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया है। पिछले 30 वर्षों से शराब ठेका मुक्त रहे इस गांव में हाल ही में सरकार द्वारा ठेका खोले जाने के निर्णय के खिलाफ ग्रामीण बीते 9 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शुरुआती धरने और रैलियों के बाद बुधवार को ग्रामीणों ने पूरे गांव में रोष मार्च निकाला। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की अगुवाई में ये प्रदर्शन अब स्थायी धरने में बदल चुका है। शुक्रवार को ठेका खुलने के बाद विरोध तेज हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने सोमवार तक ठेका बंद करने का आश्वासन दिया था। लेकिन ठेका चालू रहने पर मंगलवार रात ग्रामीणों ने खुद ठेके पर ताला लगवा दिया। बुधवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने रोष मार्च निकालकर ठेके के सामने धरना फिर शुरू कर दिया। मेरा नाम ममता है जी। हाँ जी, ठेके का विरोध लगातार किया जा रहा है। हमारे ग्राम वासी नहीं चाहते कि यहाँ पे ठेका रहे और हम भी नहीं चाहते। बच्चों के भविष्य के लिए हम सभी यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं बार बार, और 20 तारीख से हम यहाँ पे आ रहे हैं, आते जा रहे हो। हमें बोल रहा है प्रशासन यहाँ से ठेका बंद कर देंगे। हम जाते हैं, वापस फिर खुल जाता है। यहाँ पे दारू बेची जा रही है, और कल भी यहाँ पे भाई आए थे उधर, इन्होंने वीडियो बनाई है इधर की, और वो जैसे हम चले जाते हैं ठेका फिर से खुल जाता है। जबकि एमएलए साहब यहाँ पे आए थे, परसों भी आए थे, उन्होंने बोला था कि ठेका बंद हो गया, आपको अभी ठेका नहीं खुलेगा। लेकिन कल यहाँ पे दारू फिर से बेची गई, और इसकी वीडियो सभी के पास है, और अब हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम बार बार यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे घर में भी परिवार है, सब कुछ छोड़ के हम यहाँ पे कितनी देर धरना दे रहे हैं। हमारी सुननी चाहिए। महिला मंडल प्रधान हमारी बार बार यहाँ पे आके बोल रही है ठेका बंद करो। हम इसके बिल्कुल ही खिलाफ है। हमें ठेका खुलना ही नहीं चाहिए। हमारी पंचायत में हमको ठेका बिल्कुल नहीं चाहिए। हम इसके बिल्कुल, हमारे सभी बहन भाई हम इसके खिलाफ है। हमें ठेका आज ही क्या अभी ही उठाना, यहाँ से बोल रहे हैं हमें अभी ही उठा लो, तो हम कल पक्का चक्का जाम करेंगे। इसके लिए हमें जो केस बनता है, कुछ भी होता है, वो प्रशासन खुद जिम्मेवार हो गया। हम 20 तारीख से यहाँ पे आ जा रहे हैं, और कितनी दिक्कतें देखो। आप भी यहाँ पे आ जा रहे हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बार बार हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हो, लेकिन हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे अभी स्कूल से आएंगे, उनको भी लेना है, सभी काम करना है, और ठेके वाले आ रहे हैं तो महिलाओं ने ठेके से गांव के माहौल में आ रही गिरावट और असुरक्षा की भावना जताई है। उन्होंने प्रशासन पर झूठे आश्वासन देने का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि अगर गुरुवार तक ठेका नहीं हटाया गया तो वो भूख हड़ताल शुरू करेंगी। ग्रामीणों का कहना है कि वो अपने गांव को नशा मुक्त बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ठेके के विरोध में गांव तो पहले दिन से ही रहा है, पर अब ऐसी हरकतें करके ना ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जो ये ठेकेदार है, जिन्होंने ठेका खोला है, सरासर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है गाँव में। जबकि 2 बार यहाँ पर एमएलए जी आ रही है, एक्साइज वाले आ रहे हैं, एसडीएम आ रही है, सबके सामने ऑन दी फ्रंट कैमरा आपको पता ही है बात हुई कि हम ठेका उठा लेंगे। और जब यहाँ से लोग चले जाते हैं फिर ये अपनी सेल शुरू कर देते हैं। पर इसके बाद ये इनके लिए ना तो कोई एमएलए कुछ है, ना इनके लिए एसडीएम कुछ है, ना इनके लिए एक्साइज वाले अधिकारी कुछ है। या तो फिर उनकी सांठ-गांठ से ही चल रहा है सब कुछ। है ना यहाँ पर कोई पुलिस वाले की ड्यूटी लगाई है, ना वो आ रहा है। गाँव वाले अपने चले जाते हैं, सारे कामकाज वाले बनते हैं। गाँव में कोई बेला तो है नहीं, खेतों का काम शुरू हो रहा है, सब चले जाते हैं, ये सेल शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर गाड़ियाँ घूम रही है। कल मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर यहाँ पर 2 गाड़ियाँ, स्विफ्ट गाड़ी थी, एक क्रेटा गाड़ी थी, और गाड़ियाँ भी बहुत है। यहाँ पर लड़के खड़े हुए हैं। जब उनसे पूछा गया कि हाँ जी आपको क्या काम है, तो वो बोलते हैं कि हमारी ड्यूटी लगाई है एक्साइज वालों ने कि यहाँ पर कोई ठेके वाले को तंग ना करे बिना मतलब के। तो इसको क्या समझा जाए? या तो वो बदमाशी कर रहे हैं इधर, या तो वो ठेकेदारों के पाले हुए ही है, बदमाशी बोल सकते हैं उनको। तो वो बोल रहे हैं कि हमारी ड्यूटी लगाई है। तो ये सरासर ऐसी हरकतें करके गाँव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा तो सरकार से ये आग्रह है कि ये ठेकों को जल्दी से जल्दी यहाँ से उठाओ। यहाँ पर आप देख सकते हैं माताएं बहनें सारी हमारी चाची ताइयाँ बैठी है, कोई बेला नहीं है यहाँ पर। और मेरा सरकार से ये निवेदन है कि आपने ज़्यादा ही करना है तो ये ठेका खुलवा के क्या साबित करना चाहती हो आप? दभोटा स्पोर्ट्स का हब माना जाता है, दभोटा का नाम चलता है, दुनिया में नाम चलता है। इंडिया क्या दुनिया में नाम चलता है। दभोटा भी दभोटा है गाँव को स्पोर्ट्स की वजह से। 50 मीटर पर यहाँ पर जिम है, लोग आते हैं, हमारे खेत सारे, हमारी जमीन इधर है सारी, हमारे घर वालों ने भी जाना, हमारी मम्मियाँ भी जाएगी, हमारे घर वाले भी जाएंगे, सब जाएंगे यहाँ से। तो ये ठेका खुलवा के क्या साबित करना चाहती है? आपने ज्यादा ही करना है। सरकार से मेरा निवेदन है, एसडीएम से मेरा निवेदन है, सबसे मेरा निवेदन है, ज्यादा ही करना है तो स्पोर्ट्स के लिए कुछ करो।
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, वहां पर कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करो, बच्चों को उस दिशा में लेके जाओ जहां से कुछ वो नाम रोशन करे क्षेत्र का, हिमाचल का, इंडिया का। तो ऐसी हरकतें मत करो। और मेरा ठेकेदार है उसको भी खास निवेदन है कि यहाँ से अपना ठेका उठा ले जाओ। कल को कोई भी अनहोनी कुछ भी घटना होती है जो कि वो चाह रहे हैं कि ऐसा हो, तो उसकी जिम्मेदार मैं तो बोल रहा हूँ प्रशासन होगी, पुलिस होगी, जो कि इस टाइम अब ध्यान पे दे नहीं रही है। वो सारी खज्जल खुआरी कर रखी है यहाँ पर, परेशान हो रहे हैं लोग, सब कामकाज वाले लोग हैं, सब कोई बेला नहीं है यहाँ पर। तो मेरा निवेदन है कि ये ठेके को जल्दी से जल्दी यहाँ से उठा लिया जाए। सर, दोबारा आने का एक ही मकसद था कि ये 19 तारीख से हम लोग को जो ये तकरीबन ठेका खुल गया था और 20 तारीख को हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था, 24 घंटे का अल्टीमेट दे दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि 24 घंटे में आपको फैसला मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। तो हमने उनको बोला था कि धरना प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे, और हमने शांतिपूर्वक जी धरना यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद हमारे पास एमएलए साहब आए, एक्साइज कमिश्नर बद्दी जो है विनोद डोगरा जी आए, उसके अलावा एसडीएम साहब आए, और भी पुलिस के कई अफसर जो है यहाँ पर आए। उन्होंने आश्वासन हमारे को यही दिया कि आप धरना उठा लो, और धरना उठाने के बाद आश्वासन दे कि मंडे तक ठेकेदारों के साथ बातचीत करके कि मंडे तक जो है ये ठेका बंद हो जाएगा और यहाँ से हटवा लिया जाएगा। मंडे का भी टाइम हो गया जी। मंडे का टाइम होने के बाद फिर हमने उनसे बातचीत की, जो ठेका है वो तो फिर खुला हुआ है। खोलने के बावजूद दोबारा जो है यहाँ पर सेल शुरू होगी। फिर हमने बातचीत की तो 5 बजे उनके ऊपर दबाव डाला, तो फिर इन्होंने अपना ठेका बंद कर दिया। हमने बोला कि एमएलए साहब ने, कमिश्नर ने बोल दिया तो आपने ठेका क्यों खोला हुआ है? तो ठेका जी उन्होंने ताला लगवा दिया, खुद इनके एम्प्लॉई ने लगा दिया कि अब भी ठेका ये नहीं खुलेगा। पुलिस वालों की ड्यूटी भी लगाई यहाँ पर। एमएलए साहब दोबारा आए, उन्होंने फिर आश्वासन दिया कि आप फिर लेडीज यहाँ से चले जाओ, आप अपने घर का पूरा काम छोड़कर अपने बच्चों को, जो स्कूल से आते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, देख लो आप, हमारी माताएं बहनें जो बैठी है, इनको बहुत ज्यादा काम है। घर में अभी बुआई का काम शुरू हो जाएगा, और भी बहुत बड़ा काम है, जो कि अपना पूरा बच्चों को छोड़ के, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी हमारा यही कहना है कि कल जब हमने देखा बंद करने के बावजूद, कभी ये खोल देते हैं शटर, कभी बोतलें दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, इसलिए फिर हम लोगों ने, गांव वालों ने डिसाइड किया, पंच प्रधान सारे शामिल होकर, महिला मंडल अध्यक्ष होकर, सारों ने डिसाइड ये किया कि अभी हम यहाँ पर परमानेंट धरना लगाएंगे। जब तक ये सामान अपना या शराब यहाँ से नहीं ले जाते हैं, तब तक हम यहाँ पर ही बैठे रहेंगे, ना ही खुलने देंगे, ना ही इनको बेचने देंगे, और अपना सामान ले जाए। और रात को हमने सीएमओ हिमाचल प्रदेश, डीसी सोलन, एक्साइज इंस्पेक्टर, एक्साइज जितने भी एक्साइज के अधिकारी है, कमिश्नर है बद्दी, इन सभी को, एसपी, इन सभी को हमने ईमेल के माध्यम से फिर सूचित कर दिया कि ठेका बार बार खुल रहा है, बेच रहे हैं, अभी आप इनको हटाओ, नहीं तो हम लोग पूरा जो है रोष में पूरे गांव वाले हैं, और कुछ भी हो सकता है उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी, हिमाचल सरकार की होगी। जब तक हम लोग यहाँ पर फिर भी शांति प्रदर्शन हमने रोका हुआ है, बच्चों को, यंग, क्योंकि ये स्पोर्ट्स का हब है। हमारे जितने भी बच्चे हैं, बॉडी बिल्डर से लेके कबड्डी के बड़े बड़े सुपरस्टार यहाँ पर रहे हुए हैं, जिन्होंने दबोटा गांव का अगर आप सर्च करोगे, वो क्या सोचेंगे, हरियाणा सरकार क्या सोचेगी, हरियाणा के जो स्पोर्ट्समैन बड़े बड़े हैं वो क्या सोचेंगे कि उस गांव में खुल गया जहां पर पद्मश्री अर्जुन अवार्डी अजय ठाकुर रहते हैं और अकेडमी खोली हुई है। तो हम फिर प्रशासन से यही करते हैं कि हमारा निवेदन भी है कि इसको जल्दी से जल्दी आज ही शाम तक इस पूरे ठेके को गाड़ी लेके तुरंत हटा दिया जाए, ताकि हम लोग भी घर को जाएं और अपना कामकाज कर सके। बस मेरा यही प्रशासन से आपके माध्यम से कहना है। पंजाब केसरी के लिए नालागढ़ से आदित्य चड्ढा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।